बराबर ए टू, मतलब रियल पार्ट इक्वल होगा एंड इमेजनरी पार्ट इक्वल होगा। तो इसका मतलब इसको और कैसे लिखा जा सकता है, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ Z1, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ, आप लिख सकते हैं कि Z1 रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका रियल पार्ट ऑफ Z2 हो जाएगा। रियल पार्ट ऑफ ये हो जाएगा आपका Z2, देखिए रियल पार्ट ऑफ Z2 हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। इसी तरह से इमेजनरी पार्ट का लिखना चाहेंगे तो इमेजनरी पार्ट भी लिख सकते हैं कि भाई इमेजनरी पार्ट ऑफ आपका Z1 इक्वल टू क्या होगा इमेजनरी पार्ट ऑफ आपका Z2 हो जाएगा। तो यही चीज होता है। तो इसी में हम लोग इक्वालिटी में हम लोग यही देखिए, यही हम लोग देखते हैं कि इक्वालिटी में यही आपका होता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या आपका है, अगर इसी को हम एक एग्जाम्पल्स के तौर पर समझे कि भाई कि अगर Z1 Z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और जो दो आपस में इक्वल है, दो अगर मान ली कॉम्प्लेक्स नंबर हमको दिया हुआ है, इसलिए एग्जाम्पल्स में यहाँ दिया है कि अगर Z1 इक्वल जेड मान ली Z1 है और Z1 इक्वल टू मान लेते हैं कि -2 माइनस आई बाई लिखा गया, देखिए आई बाई है, और Z2 इक्वल टू देखिए क्या है, जेड देखिए क्या एक्स प्लस 3i है, एक्स प्लस आपका 3i है, आर इक्वल है, देखिए आर इक्वल है आपका, इक्वल है, देखिए आर आपका क्या है इक्वल है, ठीक है इक्वल है, ये आपका देखिए क्या है इक्वल है, ठीक है। और इसमें क्या है आर इक्वल है, देखिए फाइंड एक्स एंड वाई लिखा हुआ है, क्वेश्चन एक तरह से दिया है, बस एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, फाइंड एक्स एंड आपका वाई है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमको दिया हुआ है कि Z1 बराबर क्या है 2 माइनस आई वाई है और Z2 इक्वल टू एक्स प्लस 3i है। अब देखिए दोनों अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि Z1 बराबर Z2 है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि देखिए दोनों जब इक्वल है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं अगर दोनों जब इक्वल है तो इसका मतलब क्या है Z1 इक्वल टू आपका Z2 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए Z1 इक्वल टू हमको दिया हुआ है कि आपका देखिए क्या है 2 माइनस आई वाई है, इक्वल टू देखिए Z2 क्या है x इक्वल टू आपका क्या है 3i है। अब देखिए कंपेयर कर लेना है, रियल को रियल से कर लेना है क्योंकि यही A1 A2 है, तो यहाँ पर x इक्वल टू फाइंड एक्स वाई निकालना था तो x इक्वल टू आपका देखिए 2 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको देखिए 2 मिलेगा। अब बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए बाई क्या है आपका देखिए ये 3 है, देखिए यहाँ पर 3i है और यहाँ माइनस आई वाई है, तो हम यहाँ पे आई को छोड़ देते हैं तो सीखा लिखते हैं, तो इसे बाई माइनस बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा। तो यही देखिए इसका आंसर होगा 100 का वैल्यू और ये हो गया आपका बाई का वैल्यू। तो इस तरह से x इक्वल टू 2 हो गया और बाई इक्वल टू -3 हो गया। तो इस तरह से देखिए हम लोग जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल रहते हैं तो A1 A2 में रियल पार्ट दोनों का और दोनों का इमेजनरी पार्ट आपस में इक्वल होते हैं। जब Z1 इक्वल टू Z2 रहेगा तब इक्वालिटी का मतलब इक्वल होता है। तो इस तरह से हम लोग कंपेयर करके वैल्यू को लिख देते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आगे क्या है देखते हैं, आगे क्या पढ़ना है, इसको हटाते हैं और उसके आगे देखते हैं कि आगे क्या। उसके बाद देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ना है, उसको देखते चल। देखिए अब देखिए आगे हम लोग को पढ़ना जो है वो क्या है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखिए इसके बाद जो है अब देखिए अब यहाँ शुरू हो गया, अब एडिशन है, एडिशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, जो देखिए फंडामेंटल जो ऑपरेशन हम वहाँ जो करते थे रियल नंबर के साथ, तो अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ भी वही चीज़ बताया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ नहीं है, अगर मान के एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या है तो इस समय बस खाली सोचना है कि भाई ठीक है। अब जैसे कि अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अब थोड़ा सा मान लेते हैं कि ठीक है एडिशन निकालना है, तो देखिए इसमें कर लेते हैं क्या कि अगर थोड़ा सा मान लें कि Z1 और Z2 मेरा क्या है दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब Z1 क्या है भाई, तो ये मान लें A1 है और ये IB1 है, ठीक है। और Z2 जो मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर और है वो A2 है, ठीक है, A2 प्लस I आपका B2 है। अब इसको देखिए ऐड करना है, तो ऐड करना है तो Z1 प्लस Z2 ऐड करेंगे, एडिशन है तो ऐड ही करेंगे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, तो ये A1 है अब प्लस IB1 है, ठीक है, प्लस A2 है अब प्लस IB2 है, ठीक है। ये दोनों को ऐड करना है, तो ऐड कैसे करेंगे, तो रियल को रियल के साथ कर देंगे। अरे ऐड करेंगे तो यही करेंगे भाई, क्योंकि दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, तो रियल को रियल के साथ कर देंगे, तो A1 प्लस A2 हो जाएगा।
अब प्लस क्या हो जाएगा, आई कॉमन ले लेते हैं, इमेजनरी को इमेजनरी साथ जोड़ देंगे तो b1 प्लस b2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2 और b1 प्लस आपका क्या हो जाएगा b2 हो जाएगा। तो यही देखिए इसका एडिशन है। तो यही देखिए, यही हमको यहाँ करना है कि एडिशन में यही बताया गया है कि भाई कि दोनों को आप क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो ये हो गया। देखिए अब इसी में एक और पढ़ना है जो कम्यूटेटिव एडिशन ऑफ कम्यूटेटिव। तो एडिशन ऑफ कम्यूटेटिव में भी यही काम करना है। देखिए हम थोड़ा सा लिखते हैं यहाँ पर। देखिए दूसरा में आपका क्या है, एडिशन ऑफ कम्यूटेटिव है। देखिए सब पढ़े होंगे आप लोग, हम लोग वहाँ भी पढ़े हैं, यहाँ भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि एडिशन ऑफ क्या है आपका, एडिशन इज लिखा है इसमें, एडिशन इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव। देखिए तो दो नंबर का देखिए ऐड किए थे, हम देखिए यहाँ पर देखिए इसी चीज़ को लिखते हैं कि ठीक है वही दो नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास है। तो Z1 प्लस Z2 को आप ऐड किए तो क्या मिला हमको, देखिए तो यहाँ पर ऐड किए थे तो A1 प्लस A2 मिला, प्लस अगर B क्या है आपका B1 प्लस B2। अब देखिए क्या है, अब इसी के देखिए, अब इसी को क्या होता है, तो कम्यूटेटिव में हमको क्या बताया गया है कि Z1 प्लस Z2 या Z2 प्लस Z1 बात बराबर होता है, दोनों का एडिशन एक ही होता है। जैसे कहने मतलब कि 2 प्लस 3 कीजिए या 3 प्लस 2 कीजिए, मिलेगा तो 5 ही हमको। तो एडिशन में क्या दिक्कत है, हम माइनस में दिक्कत, सब्ट्रैक्शन में दिक्कत है, लेकिन एडिशन में दिक्कत हमको नहीं है। एक चीज़ जान लीजिए, कम्यूटेटिव यहाँ पर एडिशन ऑफ कम्यूटेटिव है तो सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्यूटेटिव नहीं होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर दिखाते हैं कि 5 प्लस मान लीजिए कि आपका 4 है और 4 प्लस 5 है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको क्या मिलेगा 9 ही मिलेगा। देखिए 9 इक्वल टू 9। लेकिन अगर जो हम क्या कर दें, सब्ट्रैक्शन करें कि मान लीजिए यही देखिए नंबर का कि 4 माइनस यहाँ पे क्या है 5 माइनस 4 करें 1 मिलेगा, ठीक है। लेकिन 4 में से 5 घटाएंगे तो -1 मिलेगा, जो कि दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। इसका मतलब कम्यूटेटिव संभव नहीं है। इसका मतलब कि 5 माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 4 माइनस 5, ये संभव नहीं है। तो एडिशन में संभव है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये चीज़ आपका संभव नहीं होता है। तो यही चीज़ देखिए हमको यहाँ देखना है। तो यही काम देखिए हम यहाँ करेंगे। अब देखिए क्या है, अब Z1 इक्वल टू A1 A2 B1 B2 है। अगर इसी को हम Z2 कर दें तो क्या मिलेगा, अब मैं पहले इसको आगे कर देते हैं। तो Z1 आपका Z2 प्लस Z1 कर दें तो देखिए कुछ नहीं होगा। अब Z2 ये आगे हो जाएगा और ये पीछे हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा A2 प्लस A1 कर देते हैं, यार यही ना होगा। इसको आगे कर देंगे तो यही होगा, A2 प्लस A1 हो जाएगा। अब प्लस I क्या हो जाएगा, अब B2 प्लस B1 हो जाएगा। देखिए ये हुआ। तो यहाँ बात बराबर है A1 प्लस A2 चाहे A2 प्लस A1, उससे B1 प्लस B2 या B2 प्लस A। इसका मतलब क्या हो गया कि Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1 होगा। तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए फिर क्या है आपका एसोसिएटिव भी है। एडिशन इज एसोसिएटिव पढ़ना है, ये भी आपको देखिए देखना है कि एडिशन इज एसोसिएटिव। तीसरा में देखिए क्या दिया हुआ है, दूसरा में सॉरी ये दूसरा में क्या हो जाएगा, ये दूसरा ही पार्ट होगा इसका, दूसरा नंबर है। देखिए एडिशन इज एसोसिएटिव है, एडिशन इज एसोसिएटिव। देखिए तो एडिशन इज एसोसिएटिव में क्या करना है कि इसमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। 3 कॉम्प्लेक्स मतलब क्या रहेगा आपका Z1 Z2 Z3, ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। तो अब 3 कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, Z1 भी रहेगा Z2। तो इसमें करना हमको ये होता है कि देखिए सब पढ़े होंगे कि Z1 प्लस Z2, ठीक है, अब प्लस Z3 कर दीजिए या इक्वल टू ऐसे कीजिए कि Z1 को बाहर निकाल दीजिए और Z2 प्लस Z3 कर दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में आगे पीछे हम लोग करते हैं, कोई परेशानी इसमें है ही नहीं। अब इससे कि मान लेते हैं कि हम मेरे पास कोई 3 नंबर है, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास 5 है, मान लीजिए कि 8 है। देखिए चलो दिखाते हैं इसे, चलिए मान लेते हैं कि 6 है आपके पास, मान लीजिए कि 8 है
और एक मान लेते हैं 10 है। अब देखिए हम क्या करें इसमें, अगर यही रूल को फॉलो करें कि हम 2 को पहले एक साथ जोड़ दें, मतलब 6 प्लस 8 को जोड़ दें एक साथ, ठीक है, और 10 को बाहर रख दें। अब फिर क्या करें, इस बार क्या करें कि 6 को बाहर कर दें और 10 प्लस 8 को जोड़ दें, ये काम करें तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखिए 8 छो 14, 14 में 10 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर देखिए 24 मिलेगा, ठीक है, यहाँ क्या मिलेगा हमको 24, ठीक है। अब इधर आते हैं, अब देखिए यहाँ क्या करें तो 6 हो गया और 8 10 कितना हो जाएगा 18, इसको भी जोड़ेंगे तो हमको 24 ही मिलेगा। देखिए तो 24 इक्वल 24, तो क्या फ़र्क पड़ा, हम एडिशन में कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि आगे पीछे हम ऐड करते हैं, ऐसा तो हम लोग बच्चे में करते थे या आज भी एडिशन में करते हैं। तो एडिशन में क्या होता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी कीजिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो यही है एडिशन का। तो एडिशन में आप 3 नंबर देखिए क्या है, Z1 प्लस Z2 कीजिए प्लस Z3 कीजिए, या Z1 को बाहर निकाल लीजिए और Z1 प्लस, तो एक नंबर देखिए, एक सिंपल सा एक नंबर लेके समझा दिए, तो यही चीज़ उसमें भी होगा। जब ये रूल वहाँ, जब यहाँ लागू हो रहा है रियल नंबर में, तो यहाँ भी वही रूल लागू होगा। देखिए इसमें बताया भी गया है कि कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं। तो इसलिए खाली समझना है सब की, चलिए ये चीज़ होता है भाई, ऐसा हम करते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या इसके बाद है तीसरा, देखिए क्या कहता है। ऐसे ही हम लोग कोई नंबर पर समझते चलेंगे, ऐसे बहुत लिखना पड़ेगा, बस यही काम करना है, एक नंबर पर समझते चलते हैं। अब देखिए क्या है, अब देखिए इसके बाद तीसरा आपका क्या है, देखिए तीसरा आपका, देखिए तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एडिटिव देखिए तो इसमें क्या होता है कि देखिए इसमें हम एक क्या करते हैं, एक जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि एक जैसे z इक्वल टू लिखते हैं ना, कि z इक्वल टू मान लीजिए कि a प्लस आई बी या x प्लस आई बाई, तो हम मान लीजिए कि जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करते हैं कि जीरो इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं, जीरो प्लस, मतलब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, जीरो को हम ऐसे लिख सकते हैं कि जीरो प्लस आई जीरो, ठीक है, मतलब कि रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट हो गया, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर दिए। अब देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी में क्या करना हम लोग को है कि देखिए इसमें हम क्या करें कि अगर देखिए जेड में जीरो जोड़ दें या तो क्या मिलेगा, या हम इसमें ऐसा करें कि जेड में जीरो जोड़े या जीरो में हम जेड जोड़े, हमको वैल्यू तो मिलेगा जेड ही मिलेगा, हमको वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए अब देखिए यहाँ पे देखिए इसको निकाल कर देखते हैं इसको निकाल कर थोड़ा सा देखा जाए, देखिए क्या करते हैं। देखिए अब z बराबर मान लेते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि z इक्वल टू मेरा मान लेते हैं कि a प्लस आई बी है, ठीक है। अब देखिए अब इसमें हम जोड़ते हैं तो ये z प्लस क्या, पहले देखिए इसका निकालते हैं, एक का निकाल के देख लीजिए। अब देखिए z प्लस जीरो करते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस आई बी आपका, देखिए a प्लस क्या है आपका आई बी है, ठीक है। अब देखिए प्लस क्या करना है, देखिए क्या है जीरो आपका, देखिए जीरो है तो जीरो को हम इस फॉर्म में लिख देते हैं कि जीरो प्लस आई जीरो लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसको ऐड कीजिए, ए में जीरो जोड़िए, रियल को रियल के साथ जोड़ दीजिए, एडिशन है। अब प्लस क्या कीजिए, आई को बाहर निकाल लीजिए, अब बी में जीरो जोड़ दीजिए, देखिए तो क्या मिला आपको, ए में जीरो जोड़ेंगे तो ए ही मिलेगा, अब बी में जीरो जोड़ेंगे तो बी ही मिलेगा, मतलब आई बी ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या मिला कि दोनों को हम जोड़े तो हमको क्या मिला, जेड के बराबर ही मिला। तो इसी तरह से क्या करेंगे, जीरो में जेड में जीरो ऐड करें चाहे जीरो में जेड ऐड करें तो जेड के बराबर मिलता है। तो इसी को कहा जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या इसको हटाते हैं। देखिए इसके बाद चौथा क्या आपका है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स है। अब देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स में देखिए हमको क्या मालूम जानना है कि देखिए अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि देखिए कोई इसमें लिखा गया कि कोई भी आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम करें कि भाई, तो हम यही करते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है मेरा, ए प्लस आई बी है, ठीक है, ए प्लस आई बी है। एक और हम कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा एज्यूम करते हैं
कि जो कि माइनस जेड है, वो क्या है आपका माइनस जेड है। तो माइनस जेड है तो इसी जेड के आगे माइनस लगा हुआ है, तो इसके आगे माइनस लगा देते हैं। तो ए प्लस आई बी, और इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या हमको मिलेगा, तो भाई माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए यहाँ हो जाएगा। देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस ए, और प्लस हो जाएगा आई, और माइनस आपका बी है। देखिए ऐसे ब्रैकेट खोले तो दोनों माइनस से हो गया। देखिए लिखने का तरीका है कि माइनस ए प्लस आई माइनस बी। अब देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या होता है। देखिए इसमें यह बताया गया है कि देखिए भाई, अगर इसमें हम देखिए, इसमें देखिए क्या है, जेड है, अब प्लस माइनस जेड करेंगे, यही इन्वर्स हुआ, एडिटिव इन्वर्स हुआ कि जेड है और माइनस जेड है, तो हमको क्या मिलेगा। अब देखिए इक्वल टू क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। या फिर इसको ऐसे कीजिए कि माइनस जेड को आगे रखिए, अब प्लस जेड को पीछे रखिए, बात बराबर है, यहाँ भी हमको जीरो ही मिलेगा। इसलिए कि देखिए हम लोग ऐसा नंबर पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं भाई, कि अगर 2 है, अब प्लस मान लीजिए कि सेम ही वैल्यू -2 है, तो इसको क्या होगा, इसको आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 हो जाएगा। अब प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस ही होता है, तो इसका मतलब ये वैल्यू 0 हो जाएगा। या इसको आगे कर दें कि -2 है, अब +2 है, यहाँ भी देखिए आपका 0 ही मिलेगा। तो यही चीज़ है कि जेड प्लस माइनस जेड या माइनस जेड प्लस जेड इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो यही होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स होता है। तो यही देखिए एक करके हम निकालते हैं। देखिए यहाँ पर निकाल कर देखिए क्या मिलता है। देखिए अगर जेड है, अब प्लस देखिए माइनस जेड कीजिए आप, ठीक है, इसको ऐड कीजिए। देखिए तो जेड का वैल्यू आपका क्या है, ए प्लस आई बी है, ठीक है, प्लस अब देखिए माइनस जेड का हम वैल्यू देखिए लिख लिए हैं, माइनस जेड का देखिए वैल्यू लिखा हुआ है, तो यही वैल्यू हमको ऐड कर देना है, ठीक है। तो ऐड कीजिए, तो ये ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए इसको ऐड कीजिए तो माइनस ए हो जाएगा, अब प्लस आपका आई माइनस बी है, ऐड करना है, ऐड कर देते हैं। देखिए अब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ए और यहाँ से माइनस ए प्लस आई बाहर निकालिए, कॉमन ले लीजिए, एक बी हो गया और यहाँ से माइनस बी। देखिए क्या मिला आपको, ए में से ए जीते 0 हो गया, अब प्लस ए से 0 हो गया, तो मैंने आई 0 हो गया। देखिए तो इसका वैल्यू क्या निकाले, जेड प्लस माइनस जेड का वैल्यू क्या मिला हमको, कि 0 कॉम्प्लेक्स में 0 प्लस आई 0 मतलब 0 मिला। देखिए तो इस तरह से इसी को हम लोग एडिटिव इनवर्स कहते हैं। फिर इसका भी निकालेंगे तो यही चीज़ मिलेगा, सेम चीज़, मतलब यहाँ भी वही आएगा। तो इस तरह से हम लोग एडिटिव इनवर्स निकाल कर, इसको कहा जाता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस जेड इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड कहते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा लिख देते हैं कि यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए लिखा हुआ वहाँ पर है, ऐसे देखिए थोड़ा सा लिख देते हैं, इसे याद रखना चाहिए, समझना चाहिए कि देखिए कॉम्प्लेक्स क्या हो गया। कॉम्प्लेक्स देखिए इसको अच्छे से लिख देते हैं, देखिए थोड़ा सा एक बार फिर से लिख देते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस जेड ये हो जाएगा इज कॉल्ड, ये हो जाएगा इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड, एडिटिव इनवर्स ऑफ ये आपका जेड हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू होता है, तो इसी को हम माइनस जेड को इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड कहते हैं। तो यही होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं। अब इसके बाद देखिए सब्ट्रैक्शन पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन फिर देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्शन पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए के बाद देखिए एडिशन देखे, अब एडिशन के बाद है सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ भी देखिए वही काम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो यहाँ भी क्या करते हैं कि दो हमको सब्ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का हमको क्या पढ़ना है, घटाव पढ़ना है, हमने घटाना है। तो एक मान लेते हैं कि Z1 इक्वल टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं कि भाई ये A1 है अब प्लस IB1 है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये है। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हम एग्ज्यूम कर लेते हैं कि ये भाई ये A2 है और क्या है IB2 है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरा ये है। अब दोनों को हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट का मतलब ये हो गया कि Z1 माइनस Z2 करेंगे। इसको देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको और क्या लिख सकते हैं कि Z1 प्लस
माइनस Z2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू बैठाएंगे और वैल्यू बैठाकर काम करेंगे। तो देखिए, तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए Z1 का वैल्यू बैठाइए, तो ये हो जाएगा A1 प्लस आई B1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद प्लस हो जाएगा और माइनस Z2 है, तो Z2 का वैल्यू दोनों माइनस हो जाएगा। देखिए, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, तो Z2 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं कि माइनस आपका A2 हो जाएगा और माइनस आई B2 हो जाएगा। देखिए, ये होगा, ये होता है। अब देखिए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अब हमको घटाव करना है, तो अब देखिए, अब ठीक है एडिशन करेंगे, लेकिन एडिशन के जब माइनस अब साइन बैठते चला जाएगा, तो ए क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा और माइनस A2 हो जाएगा। देखिए यहाँ से आप इसको इस तरह, क्योंकि प्लस भी बैठाते हैं तो फिर माइनस करना ही पड़ता। फिर ये क्या है, आई कॉमन ले लीजिए, प्लस है, आई कॉमन आप ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई कॉमन हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका क्या है, B1 है और माइनस आपका B2 हो जाएगा। देखिए ये हो गया, यही आपका सब्ट्रैक्शन हो गया कि A2 माइनस A1 माइनस A2 प्लस आई B1 माइनस B2, इसी को हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। चलिए इसके आगे फिर हम लोग क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए सब्ट्रैक्शन के बाद क्या पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ना करेंगे, तो सिंपली सी बात है। तो मान लेते हैं कि अगर फिर यहाँ भी थोड़ा सा देख लेते हैं, आए तो यही यहाँ से भी कैरी कर सकते हैं कि देखिए ये Z1 फिर भी लिख देते हैं कि मान लेते हैं कि लेट Z1 इक्वल टू क्या है आपका A1 प्लस आई B1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो गया। दूसरा आपका है Z2 इक्वल टू A2 है अब प्लस आई B2 है, ठीक है। देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये दोनों को मान लेते हैं कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हमको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करना है तो Z1 मल्टीप्लाई Z2 लिखेंगे, दोनों का वैल्यू बैठाएंगे, तो ये है मेरा A1 प्लस आई B1 और फिर मल्टीप्लाई करना है तो A2 हो जाएगा और प्लस आई आपका क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमको मिलेगा, देखिए यही मिलेगा। देखिए क्या हो जाएगा, A1 मल्टीप्लाई A2, क्योंकि A1 को इस दोनों से कर देते हैं, तो ये हो जाएगा A1 और ये हो जाएगा A2, ठीक है। अब A1 को आई B2 से कर देते हैं तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए तो आई A1 B2 हो जाएगा, A1 आपका B2 हो जाएगा। फिर इसका काम खत्म हो गया। अब क्या करते हैं कि इससे कर लेते हैं, आई B1 को A2 से करते हैं, तो आई हो जाएगा, आई ये हो जाएगा B1 A2, फिर क्या हो जाएगा, प्लस है तो प्लस का साइन देंगे। अब फिर आई B1 आई B2, तो क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर हो जाएगा, अब B1 B2 हो जाएगा। देखिए अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ से हम देखें तो ये एक राउंड लिख देते हैं, तो A1 A2 हो जाएगा। अब देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हुआ, -1, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो हम देखिए यहीं पर अरेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा B1 आपका B2, क्योंकि अब ये रियल वैल्यू में आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं कि आई कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा A1 B2 आपका हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा B1 A2 हो जाएगा। देखिए यही आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया, A1 A2 हो गया। देखिए यही आपको मल्टीप्लाई मिला, A1 A2 माइनस B1 B2 आई A1 B2 और A2 B1 हो गया। तो यही हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसी तरह से करते हैं। तो यही देखिए इसका प्रूफ है, मतलब मल्टीप्लिकेशन हम या प्रोडक्ट हम इसी तरह से करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे हम एडिशन में पढ़ रहे थे, तो मल्टीप्लिकेशन में भी वही चीज़ होता है, इसमें भी आपका कम्यूटेटिव का रूल होता है। देखिए इसमें भी आप लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। देखिए इसमें बस कुछ नहीं है, बस देखिए मल्टीप्लिकेशन में भी वही बात है। देखिए लिख देते हैं थोड़ा सा, मल्टीप्लिकेशन किसी याद रखना पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेशन इज क्या होता है, इसमें पढ़ना है हमको, कम्यूटेटिव पढ़ना है। एडिशन में देखिए सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पर हमको कम्यूटेटिव रूल फिर देखिए आ गया, कम्यूटेटिव हो जाएगा TA कम्यूटेटिव। देखिए अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे कि यहाँ देखिए क्या किए कि Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई किए, तो Z2 मल्टीप्लाई Z1 भी करेंगे तो हमको वही मिलेगा।
Z1 मल्टीप्लाई, देखिए कैसे, अगर 3 मल्टीप्लाई 2 कर दो, समझिए इस एग्जाम्पल सब समझ लीजिए। अब इसे 3 है, अब मल्टीप्लाई 2 कीजिए या 2 मल्टीप्लाई 3 कीजिए, क्या मिलेगा आपको 6 इक्वल टू 6 ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, Z1 इक्वल टू Z2, Z1 मल्टीप्लाई Z2 या Z2 मल्टीप्लाई Z1। जैसे यहाँ कैसे है कि 3 मल्टीप्लाई 2 कीजिए 6 से मिला, या 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 6 ही मिलेगा, तो ठीक है। ये कम्यूटेटिव का देखिए आपका हो गया, इस तरह से प्रूव किया। फिर देखिए एसोसिएटिव का भी यही है, जिसको हटाते हैं उसके बाद लिखते हैं। देखिए मल्टीप्लीकेशन आपका एसोसिएटिव में क्या होता है कि देखिए Z1 मल्टीप्लाई Z2 ब्रैकेट बंद कर दिए Z3, Z1 फिर क्या कि Z1 को बाहर निकाल दिया और Z2 मल्टीप्लाई Z3। देखिए आप 3 नंबर लिखते हैं, देखिए कुछ नहीं, एक 6, एक देखिए नंबर लिखते हैं 6 है, देखिए एक नंबर लिखते हैं, देखिए एक नंबर क्या लिखते हैं कि जैसे मान लेते 6 है, छोटा छोटा नंबर लिख देते हैं, जैसे मान 6 है, 5 है और 2 है। अब देखिए यही मान लीजिए कि 3 नंबर है, Z1 Z2 Z3 है। अब एक बार मान लीजिए कि अब 6 मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए, अब मल्टीप्लाई आप 2 कीजिए, और इधर क्या कीजिए कि 6 को बाहर छोड़ दीजिए, अब 5 मल्टीप्लाई 2 कीजिए, देखिए कितना मिलेगा, 6 5 30 और 30 दूनी 60, ठीक है। और इधर भी क्या मिला, 5 दूनी 10 और 10 6 60, तो देखिए हुआ ना भाई। अगर इसको देखा जाए तो Z1 मल्टीप्लाई Z2 और मल्टीप्लाई Z3, फिर देखिए Z1 को बाहर निकाल दिए, अगर यही मेरा Z1 है तो Z1 को बाहर निकाल दिए और Z2 मल्टीप्लाई Z3 कर दिए, तो दोनों हमको वही मिलता है। तो सही बात है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एसोसिएटिव में हमको वैल्यू वही मिलता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। चलिए यही था मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, बाकी प्रूफ किताब में दिया हुआ है, हमको खाली समझना है कि सब होता क्या है बस, और आगे हमको कोई चीज़ इसमें विशेष नहीं जानना है। बाकी हम लोग सब कुछ जानते हैं, रियल नंबर सब कुछ पढ़े हैं, ठीक है। तो इसको देखिए अब तीसरा लिखते हैं। देखिए तीसरा क्या है कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना हमको है कि मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि देखिए इसमें हमको जानना यही सीखना यही है कि अगर Z को हम 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 में हम Z को मल्टीप्लाई किए करें, हमको तो वैल्यू Z ही मिलेगा, सब कुछ जानता है। इसलिए कि हम लोग नंबर का भी ऐसा करके देख चुके हैं। अगर मान लीजिए 5 मल्टीप्लाई 1 है और 1 मल्टीप्लाई 5 करें, तो इसका मतलब यही हो गया कि 5 है, अब 5 मल्टीप्लाई 1 करें तो 5 ही मिलेगा, या 1 मल्टीप्लाई 5 करें हमको 5 ही मिलेगा। तो यही यहाँ है कि Z को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 में Z से करें, हमको मिलेगा क्या, Z ही मिलेगा। अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे थोड़ा देख लेते हैं। देखिए क्या है, 1 है, देखिए ठीक है। अब देखिए Z इक्वल टू हम मान लेते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z इक्वल टू थोड़ा देखिए A प्लस IB हम थोड़ा सा एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो Z मल्टीप्लाई 1 हो गया, तो Z का वैल्यू क्या है आपका A प्लस IB है, ठीक है। देखिए अब 1 को कैसे आप लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में देखिए लिखना पड़ेगा, तब से मल्टीप्लाई है, सॉरी तो मल्टीप्लाई है, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, 1 प्लस आपको I0 लिखना पड़ेगा। देखिए 1 को आप इस तरह से लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, अब देखिए A को पहले 1 से करेंगे, तो A मल्टीप्लाई देखिए 1 दिखाए थे, A को क्या किए 1 से किए, फिर प्लस हो जाएगा। अब देखिए A को हम क्या करेंगे I0 से करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि A मल्टीप्लाई आपका I0 हो गया। देखिए ये आपका क्या मिला, I0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये I0 हो गया। अब देखिए फिर BI को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो BI मल्टीप्लाई 1, अब फिर क्या BI को 0 से कीजिए, तो ये आपको हो जाएगा देखिए प्लस हो जाएगा। अब फिर क्या हो जाएगा, I का स्क्वायर कर दीजिए, I का स्क्वायर हो गया। अब देखिए अब B अब मल्टीप्लाई फिर 0 है, देखिए ये वैल्यू मिलेगा, तो यहाँ से तो आपको A ही मिलेगा। देखिए ये आपका पूरा टर्म 0 हो गया, अगर देखा जाए तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा आपका, और E भी पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि I का स्क्वायर मल्टीप्लाई B और 0 है, तो ये पूरा 0 ही कर देगा। तो वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से आपका IB मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ से आपको देखिए IB सिर्फ मिलेगा, ये दोनों क्योंकि A मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई 0, ये 0 है आपका, I स्क्वायर मल्टीप्लाई B मतलब I स्क्वायर B अब मल्टीप्लाई 0, तो E भी 0 मतलब E भी 0 मिलेगा, और E भी टर्म 0, तो बचा क्या हमको A प्लस IB। इसका मतलब है कि ऐसे भी कि किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको Z ही मिलेगा, तो ये है, ठीक है। तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन हो गया।
देखिए अब एक लास्ट में आपका है कि चौथा इसका क्या है कि देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखिए वहाँ पर लिखा क्या हुआ आपका है, देखिए क्या है आपका कि हमको देखिए इसमें देगा क्या हमको। देखिए इसमें मान लेते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम एज्यूम करें कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, अब मल्टीप्लाई हम इसको Z1 से कर दें तो हमको वैल्यू क्या मिलेगा 1 ये देगा। और नहीं तो फिर क्या होगा, इसी के बराबर में और क्या लिख सकते हैं कि बराबर में देखिए इसी के बराबर कि Z1 मल्टीप्लाई जेड, ये भी आपका वैल्यू 1 ही देगा। तो ये तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, अगर Z इक्वल टू हम मान लें कि A प्लस IB है, ठीक है। और दूसरा आपका जो देखिए दूसरा जो आपका Z1 है वो मेरा क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर X प्लस I/, है, देखिए ये है। अब देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, यही ना करना हमको है कि Z1 और Z मल्टीप्लाई Z1 इक्वल टू 1 देता है। तो Z क्या हम माने हैं, तो Z मेरा क्या है A प्लस IB है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना है X प्लस क्या करना है X प्लस IB से। अब 1 को भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखें तो 1 प्लस I0 लिख सकते हैं। देखिए I0 देखिए यही है, A का Z1 का वैल्यू A प्लस IB और Z का वैल्यू सॉरी Z1 का X प्लस I/। अब देखिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से आपको AX मिलेगा। देखिए हम शॉर्ट बहुत जल्दी में कर देते हैं, ये AX हो जाएगा और देखिए क्या मिलेगा AX हो जाएगा। पहले देखिए ये AX हो गया और फिर AI/, हो जाएगा। फिर यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा IBX हो जाएगा और एक हो जाएगा I²। देखिए क्या हो जाएगा I² आपको B/, मिलेगा। देखिए तो इसका I से वैल्यू क्या होता है -1, तो अरेंज कर लेते हैं तो और इधर भी आपको मिलेगा 1 प्लस I0। देखिए यहाँ पर क्या लिखे कि AX प्लस A/, अभी कुछ नहीं किए, I² इक्वल टू -1 होता है तो X माइनस आपका B/, कर दिया, यहाँ I कॉमन लिख दिए। अब देखिए कंपेयर कर लिए AX माइनस B/, देखिए रियल पार्ट आपका है तो रियल को रियल से कर दिए तो AX माइनस B/, इक्वल टू 1। इमेजिनरी को साथ इमेजिनरी कर दिए, एक प्लस B/, देखिए यहाँ भी I यहाँ भी I इक्वल टू। अब ये दोनों को आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे देखिए तुरंत दिखाते हैं। तो जो सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ किए नहीं, मैंने कंपेयर कर लिए थे कि AX क्या था, देखिए AX माइनस B/, इक्वल टू 1, देखिए रियल को रियल से कर दिए और देखिए यहाँ भी I है A/ प्लस BX और यहाँ पर क्या I0 है तो इमेजनरी को इमेजनरी से कंपेयर कर लिए तो A/ प्लस BX इक्वल टू 0। अब देखिए ये दो इक्वेशन मिला है। अब देखिए ये दो इक्वेशन को हम कल सॉल्व करेंगे, इसलिए कल सॉल्व करेंगे कि अब मेरे पास जो मेरे पास स्टोरेज है वह अब इससे ज़्यादा मैंने कि टाइम जो है वो अलाउ नहीं करता है। अब इसके बाद वीडियो मेरा मैंने कि अगर वीडियो हम बनाएंगे भी रिकॉर्डिंग भी करेंगे तो नहीं हो पाएगा, मतलब यहाँ से अब वीडियो मेरा खत्म हो जाएगा, मतलब उसके बाद फिर नया वीडियो हम बना नहीं सकते क्योंकि मेरा 1 घंटा का ही स्पेस ही मोबाइल देता है, इससे ज़्यादा मोबाइल स्पेस नहीं देता है, इसलिए हम इससे आगे नहीं बता सकते हैं। इसलिए कि कल आप देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स का जो भी है तो दो इक्वेशन निकाल दिए हैं, कल ये दोबारा फिर से हम समझा देंगे और फिर से इसको सॉल्व करके हम X और Y का वैल्यू निकाल कर इसको हम क्या करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख कर आपको हम दिखा देंगे, ठीक है। तब अभी इसके